UCS टीवी के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हकीम साहब की सबक आमोज़ आप बीती सुनाने जा रहे हैं। हकीम साहब, मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सिफ़ात नहीं हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। जिसकी बीवी उसे कहती है कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो, मैं उस शख्स को अपने केबिन में ले गया। ज़रूरी टेस्ट से फारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है और 2 बच्चे भी हैं। खैर, अपने कारोबार को ऐसे तो मंदा नहीं करना था, तो उसे 2-3 बीमारियों का बताया और कुछ अद्वियात दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। वो मरीज़ 15 दिन बाद वापस आया। उसकी जहनी हालत से लगता था कि वो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अब भी उसकी बीवी को वही शिकायत है। वो शख्स आकर कहने लगा, हकीम साहब कुछ करें, हकीम साहब कुछ करें, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शौहर पर उसकी बीवी क्यों जहनी तशद्दुद कर रही है। आखिरकार मैंने उसे बोला कि अगले दिन शाम को अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। मैंने कहा, हाँ बीबी, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? उस औरत ने कहा, हकीम साहब वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर हैं। मैं उस औरत की बेबाकी पर हैरान रह गया। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झल्लाया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। तो मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा कि तुम्हें अपने शौहर से क्या मसला है, तो वो औरत कहने लगी कि हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे शौहर जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। हकीम साहब कहने लगे, तो बीबी तुम्हारे शौहर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? औरत कहने लगी, हकीम साहब मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़मींदारी करते हैं और हम 2 बहनें हैं। हमें कभी दी रानी से कम बुलाया ही नहीं और मेरे शौहर मुझे कुत्ती बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफत है? हकीम साहब मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मेके को नंगी नंगी गालियाँ देते हैं। बताएं जी, इसमें उनका क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफत तो नहीं है ना कि दूसरों के घर वालों को गालियाँ दी जाए। हकीम साहब मेरे बाबा मुझे शहज़ादी कहते हैं और ये गुस्से में कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे के वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? हकीम साहब अब आप बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा सर शर्म से झुक गया था। उसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। शौहर कहने लगा, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी, मुझ पर जहनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? औरत ने जवाब दिया, आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया जहनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिरकार काफ़ी बातचीत के बाद वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक सोचो विचार करता रहा। बाहर निकला तो मेरा शागिर्द मुझे देखते ही बोला, हकीम साहब वो मियाँ बीवी बाहर निकले तो मैं मज़ीद 15 दिन की दवाई पैक करके देने लगा, पर उसकी बीवी तो बड़ी तेज़ निकली। उसने दवाई मेरे मुंह पर मारी, कहती है ख़ुद खा लेना और अपने उस नामर्द लुटेरे हकीम को भी खिला देना। मेरी ज़ुबान से गाली आते आते रुक चुकी थी। क्या मैं भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ? मेरे जहन से सोच उभरने लगे। दोस्तों, अगर आप बीती की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके अपने UCS टीवी को सब्सक्राइब करते हुए पास में मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिलती रहें।